नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, गत दिनों मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी इतिहास विमर्श में, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्टेट लेवल कैंप के संदर्भ में। इस वीडियो में हमने जाना था कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्टेट कैंप हैं, स्टेट कैंप लगाया जाता है, इसके दिन भर की गतिविधि कैसी होती है। और इसमें हमने प्रातः जो प्रभात फेरी है वहाँ से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी एक दिन की जानकारी इस वीडियो में आपको दी थी। राष्ट्रीय सेवा योजना का ये स्टेट लेवल कैंप बहुत महत्वपूर्ण है और आपको मैं ये जानकारी दूं, स्टेट लेवल कैंप की ये अवधारणा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा प्रारंभ की गई है। इस कैंप का बहुत अधिक महत्व है। मेरी दृष्टि में स्टेट लेवल कैंप एनआईसी जो राष्ट्रीय लेवल कैंप होते हैं उनसे भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस कैंप के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय सेवा योजना की वास्तविक जानकारी, संपूर्ण जानकारी दी जाती है और उसमें आपको ट्रेंड किया जाता है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है इसके कार्यक्रम को कि जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना में आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वे राष्ट्रीय सेवा योजना की पूरी अवधारणा को समझ सकें। तो इसी स्टेट कैंप के दौरान हमने जो सतनवाड़ा में ये कैंप लगा था शिवपुरी जिले में, तो सतनवाड़ा से सभी बच्चे एक साथ शिवपुरी जिले में जो शिवपुरी महानगर है उसमें उन्होंने एक सांस्कृतिक रैली भी निकाली। इस सांस्कृतिक रैली का जगह जगह शिवपुरी में स्वागत किया गया। लोगों ने अपने स्तर पर बढ़ चढ़कर फूल बरसाकर इन बच्चों का स्वागत किया। बच्चे विभिन्न प्रकार के नारों के साथ इस सांस्कृतिक रैली में विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं के साथ सम्मिलित हुए। इस शिविर में आए अलग अलग जिले के बच्चे हैं, उनसे हमने कुछ बच्चों से बातचीत की। इस शिविर में परंपरागत 7 विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय हैं, उसके लगभग 625 स्वयंसेवक और लगभग 40 जो वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं जिन्होंने व्यवस्था इसकी पूरी की, वे सम्मिलित हुए। साथ ही साथ लगभग 20 अधिकारी भी इस शिविर में सम्मिलित हुए। इस प्रकार लगभग 700 लोग इस 7 दिवसीय स्टेट लेवल कैंप में 7 मार्च से 13 मार्च के बीच सतनवाड़ा शिवपुरी में रहे। इन बच्चों के क्या अनुभव रहे, इन्होंने स्टेट लेवल कैंप में कैसा अनुभव किया, उसी सब को जानते हैं आज हम इस वीडियो में। अगर आपको इस स्टेट लेवल कैंप के एक दिन की गतिविधि देखनी है, जाननी है और आपने अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो को आप देखें। इतिहास विमर्श में इससे पूर्व ये वीडियो है। आप इसमें देखकर स्टेट लेवल कैंप की एक दिन की गतिविधि के आधार पर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि किस प्रकार के इस कैंप में कार्यक्रम होते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं विभिन्न जिले के और विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र और छात्रा जो पहली बार स्टेट लेवल कैंप में आ रहे हैं, वे इस कैंप के अनुभवों के बारे में क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। जय हिंद साथियों, मैं अनन्या तिवारी, स्वयं सेविका, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर लगा था, जिसमें हम लोग ने सीखा कि कैसे एक ट्रेनिंग दी जाती है एक लीडरशिप को, क्योंकि हम आने वाले लीडर्स हैं। हम आकर अपने जूनियर्स को बताएंगे कि कैंप कैसे चलता है, एनएसएस क्या है, एनएसएस का उद्देश्य क्या है, एनएसएस का लक्ष्य क्या है। जैसा कि हम सभी को विदित है, एनएसएस सिखाता है शिक्षा द्वारा समाज सेवा एवं समाज सेवा द्वारा शिक्षा। ये पूरे 7 दिवसीय शिविर में हम लोग ने यही सीखा कि कैसे हम अपने शिक्षा से लेके समाज सेवा में अपनी उन्नति करने के लिए मदद कर सकते हैं, साथ ही कैसे हम इस समाज से चीजें सीख कर अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। Well, this is Stuti Pandey and I am from School of Excellence and Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal. That is being sponsored by Barkatullah University, and here I am invited to share my experiences for 7 days camp. And as we know that we have done the Madhya Pradesh state level training leadership camp, and if we talk about that sharing the experience, so I know that we have learnt
the rigorous training leadership program. We have learned how to train our colleagues, how to train our juniors, how to train the people around us, how to uplift the society that is being prevailed around us. So we have learned here the things which are seeming difficult, very in our circumstances, are different circumstances from day-to-day life. If we talk about the other things, we have learned so many things. मैंने हाल ही में प्री-आईडी कैंप और राज्य स्तरीय कैंप में सहभागिता की। मेरा जो दोनों कैंपों के लिए अनुभव रहा वो बहुत ही अलग अलग रहा। जहां एक तरफ प्री-आईडी कैंप में दिल्ली परेड चयन के अनुसार ही बच्चों को गतिविधियां कराई जाती थी और वहीं राज्य स्तरीय कैंप में जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य है, शिक्षा द्वारा समाज सेवा और समाज सेवा द्वारा शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया। यहाँ पर हमने जितने भी सेवा कार्य किए, चाहे वो तालाब गहरीकरण से लेकर गांव-गांव में जाकर सर्वेक्षण करना हो या फिर आदिवासी क्षेत्रों में जाकर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना, इन गतिविधियों ने हमें हमारे दायित्वों से परिचित कराया कि हमें हमारे समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। मेरा नाम स्वाति व्यास है। मैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन पंडित जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय मंदसौर की छात्रा हूँ। यहाँ हम 7 दिवसीय कैंप के अंदर आए थे। जैसा कि हम घर से उम्मीदें लेकर के आए थे कि 7 दिवसीय कैंप के अंदर जा रहे, उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा अनुभव हमारा बहुत ही बेहतर रहा है और कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। बाल संरक्षण से लेकर के स्वच्छता अभियान से लेकर के लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, कई प्रकार की अनेक अनुभव हमें मिले हैं। हमारे साथ में सांसद के प्रतिनिधित्व, युवा प्रतिनिधित्व, इसके साथ साथ में प्रशासनिक अधिकारी, न्यायपालिका के अधिकारी, समस्त प्रकार के अधिकारियों से हमारा उनके एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा हुए और बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ का रहा है। मैं दोबारा फिर से बहुत जल्द कैंप करने की इच्छुक हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मेरा नाम संजय दत्त शर्मा है और मैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबद्ध विद्यालयीन एनएसएस का सांस्कृतिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 भिंड का छात्र और एनएसएस वॉलंटियर हूं। साथियों, मेरा चयन मध्य प्रदेश एनएसएस के राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर 2022 जो कि सतनवाड़ा शिवपुरी में लगाया गया उसके लिए हुआ। मैं इसके लिए जीवाजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रविकांत अदालत वाले सर, जिला संगठक डॉक्टर मनोज अवस्थी सर, हमारे कार्यक्रम अधिकारी श्री धीरज सिंह गुर्जर सर, हमारे विद्यालय प्राचार्य श्री पी एस चौहान सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इस कैंप हमारे जीवन में बहुत यादगार रहा। इस कैंप के माध्यम से हमने पर्यावरण संरक्षण, बाल संरक्षण, श्रमदान, परेड और फिजिकल फिटनेस, योगा, व्यायाम आदि कई चीज़ों को हमने आत्मसात किया और गौरवान्वित हूँ कि मुझे बौद्धिक सत्र पर जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर से मंच संचालन का अवसर मिला। मैं भविष्य में गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होना चाहता हूँ। संपूर्ण एनएसएस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष कट कट के बड़ा है, जीवन घट घट के बड़ा है। थैंक यू। जय हिंद सभी को। मैं नेहा अचरा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से यहाँ इस राष्ट्रीय सतर के प्रतीक्षित नेतृत्व कैंपस में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी जो मैंने आज तक नहीं की थी। मैं अपने जीवन में कभी भी गांव नहीं गई थी। यहाँ आके सर्वे के माध्यम से हम गांव गए, वहाँ का रहन सहन, चलने का तरीका देखा जो बहुत ही अलग था। हम एक बहुत ही आराम पूर्वक जिंदगी जीते, पर उनका संघर्ष देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे जानने, इस कैंपस ने मुझे बहुत कुछ ऐसा दिया जो मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ पे मैंने समय का पालन करना, हर चीज अनुशासन के साथ करना सीखा। इसी कारण से मैं चाहती हूँ कि आने वाली भी युवा पीढ़ी जरूर इस कैंपस के लिए ट्राई करे और आए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं यथार्थ बिरला राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय ग्वालियर का छात्र हूँ। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर 2022 का सहभागी रहा हूँ। इस शिविर में जाने के पूर्व मैं एनएसएस को केवल इतना जानता था कि यह एनएसएस है, राष्ट्रीय सेवा योजना है, बस। शिविर में जाने के पश्चात मुझे पता चला कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से स्वयंसेवक कहाँ तक जा सकता है और किस किस माध्यम से समाज की सेवा कर सकता है। इसके अंतर्गत कितने व्यक्तित्व, कितने पद, कितने पुरस्कार हैं ये, और कितनी वेशभूषा, कितनी संस्कृतियों को हम जान सकते हैं। यदि आप ऐसे शिविरों में जाते हैं तो आपको पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत को जानने का मौका मिलता है, पूरे विश्व को जानने का मौका मिलता है। और इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जब आप आगे बढ़ते हो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हो। साथियों, मैं अनिरुद्ध शर्मा माधव महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना का छात्र हूँ।
राष्ट्रीय सेवा योजना में मुझे 3 वर्ष का अनुभव है। राज्य स्तर शिविर में मेरे काम को देखते हुए मेरा चयन किया गया। इसके लिए मैं कोऑर्डिनेटर रविकांत रलतवाले सर, प्राचार्य डॉक्टर रस्तोगी सर, जिला संगठक मनोज अवस्थी सर, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार पांडे और डॉक्टर विकास शुक्ला सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राज्य स्तर शिविर में मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, जैसे नए लोगों के साथ मिलकर कार्य कैसे करना है, और हम लोगों ने आपस में बैठकर चर्चा की, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, हम किस तरीके से कार्य करते हैं, उसको भी समझा। तो बस मैं नए स्वयंसेवकों से बस इतना कहना चाहता हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ें, कभी भी कोई भी चीज़ का सोर्स ना लगाएं। आप मेहनत करेंगे तो आपके टीचर लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मैं धीरज सिंह गुर्जर, कार्यक्रम अधिकारी उत्कृष्ट विद्यालय भिंड, जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध, जिनकी मेज़बानी में अभी शिवपुरी में राज्य स्तरीय शिविर संपन्न हुआ। आदरणीय समन्वयक डॉक्टर रविकांत आलात वाले के नेतृत्व में ये शिविर संपन्न हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार, जिन्होंने मुझे इस शिविर में सहभागिता करने का शुभ अवसर प्रदान किया। इस शिविर में कई खास बातें देखने को मिली। विशेष रूप से मैंने देखा कि जहाँ स्वयंसेवक से लेकर के उच्च अधिकारी तक एक ही प्रोटोकॉल लागू होता है, सभी को एक ही विधान का अनुसरण स्व प्रेरणा और स्व अनुशासित रहकर स्वयं करते हैं। लोग सभी लोग एक ही फर्श पर बैठ कर के भोजन करते हैं, स्वयं अपने बर्तन साफ करते हैं, चाहे उच्च अधिकारी हो या स्वयंसेवक। कार्यक्रम के दौरान परियोजना सत्र हो या खेल सत्र हो, बौद्धिक सत्र या सांस्कृतिक सत्र, सभी लोग पूरी तरह से पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ सहभागिता करते देखा। मेरा खास अनुभव ये रहा कि इस शिविर में मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ जो कहीं दिल्ली के अशोका होटल में रहते हुए राष्ट्रपति अवार्ड के दौरान प्राप्त नहीं हुआ। मैं यहाँ शिविरार्थियों के साथ रहकर युवा जैसा महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय मध्य प्रदेश के राज्य एनएसएस अधिकारी RK विजय सर और ETI प्रशिक्षक आदरणीय राहुल सर के सानिध्य में, उनके कुशल मार्गदर्शन में यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमने देखा कि बच्चों का क्या व्यू है, उन्होंने स्टेट लेवल कैंप में क्या जाना, क्या सीखा, और वे क्या अपने साथ लेकर अपनी अपनी यूनिट में गए हैं, जहां वो आने वाले जो नए बच्चे एनएसएस से जुड़ रहे हैं उनको अपने अनुभवों को साझा करेंगे। शिविर में बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां भी हुई जो रात्रिकालीन होती थीं, और उनमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तरह तरह के सांस्कृतिक, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, उनका इस शिविर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजन किया गया। आप भी इस प्रकार के शिविरों से जुड़ सकते हैं। नए बच्चे हैं, यदि स्कूल या कॉलेज में हैं तो 11th 12th के बच्चे स्कूल में, और कॉलेज के बच्चे एनएसएस से अपने कॉलेज में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ABC सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं, स्टेट लेवल अवार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लाभ आपको एनएसएस से जुड़ने से मिलते हैं। आप चाहें तो इतिहास विमर्श में पिछले कई सारे वीडियो एनएसएस से रिलेटेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और एनएसएस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि अपने युवा साथियों के साथ इसको शेयर किया जाए, तो आप इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनएसएस के बारे में समझें, स्टेट लेवल कैंप के बारे में जानें। और यदि अभी तक आपने इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन पर जा सकते हैं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो नोटिफिकेशन मिलते हैं वो सबसे पहले आपको मिलें। तो आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।